हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विनर्स पर। तो जैसा कि आप बार बार कमेंट बॉक्स में डिमांड कर रहे थे कि सर मैथ का टाइम एंड वर्क चैप्टर करा दीजिए, और आपकी डिमांड भी वाकिफ थी क्योंकि कोई भी एग्जाम आज के समय में ऐसा नहीं है जहां से टाइम एंड वर्क से प्रश्न ना पूछा जाए। तो आपने डिमांड की थी टाइम एंड वर्क की, लेकिन मेरी हमेशा से आदत रही है जो आप मांगेंगे उससे कुछ ज़्यादा मिले। तो हमने यहाँ पर जो चैप्टर लिया है टाइम एंड वर्क के साथ में दो चैप्टर और इंक्लूड किए हैं। पहला चैप्टर है नल और टंकी, क्योंकि टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। सेकंड है मजदूरी और कार्य, यानी काम और मजदूरी। तो तीन चैप्टरों की आज से शुरुआत होगी जिसका बेस है टाइम एंड वर्क। सबसे पहले बात करेंगे कि टाइम एंड वर्क को हल करने के मेथड क्या क्या हो सकते हैं। ऐसे मेथड्स भी बताऊंगा जो आपने हो सकता है ना सुना हो। मेथड जो टाइम एंड वर्क को हल करने का पहला हो सकता है वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वह कौन सा है? फ्रैक्शन मेथड। कौन सा मेथड है? फ्रैक्शन मेथड, यानी भिन्न विधि। कौन सी विधि है? भिन्न विधि। सेकंड जो मेथड हो सकता है आपके टाइम एंड वर्क को हल करने का, वो हो सकता है आपने ना सुना हो। इस चैप्टर को आप परसेंटेज यानी प्रतिशत की मदद से भी इस चैप्टर के सवालों को हल कर सकते हैं। थर्ड मेथड है, तरीका है, वह कौन सा है? एलसीएम मेथड। कौन सा मेथड है? एलसीएम मेथड। तो जिस मेथड से हम सवालों को सीखेंगे वो आपका रहेगा एलसीएम मेथड। क्या रहेगा दोस्तों? एलसीएम मेथड। हम आसान से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, लेकिन टॉप लेवल तक लेकर जाएंगे। ट्रिक्स ऐसी होंगी जो आपको अच्छे अच्छे चैनल्स पर नहीं मिलेंगे, तो जुड़े रहिएगा बस हमारे साथ। पहला मेथड है फ्रैक्शन मेथड, दूसरा मेथड है परसेंटेज मेथड, थर्ड मेथड है एलसीएम मेथड। आप कहेंगे कि एक ही चैप्टर को एक से अधिक मेथड सिखाते क्यों हों? तो मैं दोस्त बता दूं, आज के समय में जो प्रश्न आते हैं ना, उनका डाटा मायने रखता है कि कौन से सवाल में कौन सा मेथड लगाया जाए। अगर जैसा डाटा है वैसा ही आप मेथड लगा देते हैं तो वास्तव में आप सवाल को 10 से 15 सेकंड में कर पाएंगे, और मेथड किसी दूसरे का है सवाल, मेथड कोई लगा अलग रहे हैं तो सवाल में समय लगता है। तो सीखेंगे सभी मेथड, लेकिन करेंगे कौन से मेथड से? एलसीएम मेथड, क्योंकि इससे हर सवाल हो जाता है आसानी से। तो एलसीएम मेथड से ही स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। एलसीएम मेथड में आपको याद क्या रखना है? आपको दो तीन चीज़ें हैं जो याद रखना है। इस मेथड के अंतर्गत हम तीन चीज़ों को लेंगे मुख्यतः। पहली चीज़ क्या लेंगे? आपके पास जो होगा वह होगा टोटल वर्क। क्या होगा दोस्तों? टोटल वर्क। एक शब्दावली यूज करेंगे जिसका नाम होगा टोटल वर्क, कुल कार्य। क्या होगा? कुल कार्य। ठीक है ना? कुल कार्य। सेकंड जो शब्दावली इस्तेमाल जो आपको दिया ही होगा सवाल में, वो होगा टाइम। क्या होगा? टाइम, यानी बोलें तो डे। क्या दिया होगा? डे, यानी इसे बोलते हैं दिन। क्या दिया होगा? दिन। थर्ड जो आपके पास शब्दावली होगी जिसका हम इसमें यूज करेंगे उसका नाम है एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी को बोलें तो हम शॉर्ट में बोलते हैं क्षमता। क्या बोलते हैं? क्षमता। अगर आप इन चीज़ों का रिलेशन समझ गए तो मान लीजिए आपने टाइम एंड वर्क का 80% पार्ट तो कंप्लीट कर लिया इन तीनों चीज़ों को सीखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ाते हैं आगे बात को। तो क्या क्या है? कुल कार्य क्या है, क्षमता क्या है, और दिन क्या है। इन तीनों का एक रिलेशन है जो ही पूरे चैप्टर का बेस है, जो पूरे चैप्टर को आसानी से हल करवा देगा। तो क्या है इसके बेस में, क्या है इनका रिलेशन, समझो। जो हमारा क्षमता होती है, क्या होती है दोस्त? क्षमता। यहाँ पर हम ये फॉर्मूला मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जब भी हम क्षमता निकालेंगे उसके लिए यूज करेंगे क्षमता बराबर कुल कार्य। क्या यूज करेंगे? कुल कार्य वटे दिन। क्या यूज करेंगे? कुल कार्य वटे दिन। क्षमता का मतलब क्या है? क्षमता का मतलब है कि कोई व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। एक दिन में कोई व्यक्ति कितना कार्य कर सकता है, ये उसकी क्या कहलाती है? क्षमता। और कोई व्यक्ति समय कितना लेता है, अब वो समय में घंटे भी हो सकता है, दिन में भी। और कोई हमारे पास जो कार्य है वो है कितना, करना क्या है हमें, वही क्या है? हमारा टोटल वर्क है। तो तीनों चीज़ों में जो रिलेशन होता है वो इस तरह से होता है कि क्षमता बराबर होता है कुल कार्य वटे दिन। कुल कार्य वटे दिन।
क्षमता बराबर कुल कार्य बटे दिन। अब इसे आप चाहें तो 3 फॉर्मूले में अलग अलग बांट सकते हैं। पहला ये हो जाएगा, दूसरा दिन को ऊपर ला सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से, क्षमता नीचे। तो सेकंड क्या हो जाएगा, दिन भी निकाल सकते हैं यहाँ से, दिन बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। यानी कहीं दिन निकालना है तो आप क्या कर देंगे, कुल कार्य बटे क्षमता। यानी जो कार्य है व्यक्ति एक दिन में कितना करता है उससे भाग कर दो तो ये पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति इस काम को कितने समय में कर सकता है। सेकंड के बाद थर्ड जो हम बनाना चाहें तो हम चाहें तो दिन की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो कुल कार्य निकल आएगा। यानी कुल कार्य बराबर कितना हो जाएगा, कुल कार्य बराबर हो जाएगा हमारे पास क्षमता और गुणा दिन। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्षमता गुणा दिन, क्षमता गुणा दिन। ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको दिए हैं। हालांकि आप समझ गए हैं फॉर्मूला तो एक ही है, रिलेशन एक ही है, तोड़ के मैंने 3 में बदल दिए। अगर ये 3 चीज़ें पता हैं तो विश्वास मानिए आपने टाइम एंड वर्क सीख लिया, टाइम एंड वर्क सीख लिया। अब प्रश्न करना ही बाकी है। कैसे प्रश्न किस तरह के बनते हैं और इसे हम लगाएंगे कैसे, ठीक है। तो एक प्रश्न लिख देता हूं मैं, यहां से हटा देता हूं और यहां पर एक प्रश्न लिखता हूं। अब आपको आवश्यकता है एक कलम और कॉपी की। कलम और कॉपी लेकर बैठे तभी क्लास को देखें, कलम और कॉपी लेकर बैठे तभी क्लास को देखें, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो क्या है, मैंने कहा ए किसी कार्य को, यहाँ पर जो सवाल बनेंगे ना वो क्या होगा, किस तरह से होंगे, हमेशा प्रत्येक सवाल में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे होंगे। कभी पहले टाइप में जो सवाल बनेंगे वो अलग अलग कार्य कर रहे होंगे। यानी सेम काम को ए करने में कुछ दिन ले रहा होगा, बी करने में कोई अलग दिन ले रहा होगा, और आपसे पूछ लेगा फाइनली बताइए दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में कर सकते हैं। सेकंड टाइम में क्या होगा, आपको पहली बार 2 व्यक्ति काम कर रहे होंगे, फिर उनमें से एक व्यक्ति मिल जाएगा, एक अदर व्यक्ति और आ जाएगा, वो मिलकर अलग दिनों में काम कर रहे होंगे और आपसे पूछ लेगा बताओ अकेला ए कितने में कर सकता है, अकेला बी कितने में कर सकता है। तो आप परेशान बिल्कुल ना होंगे, जैसे भी टाइप बनते हैं मुझे सब पता है, मैं आपको टाइप वाइज यहाँ से कराते हुए ही आगे बढ़ूंगा। तो पहला टाइप ए किसी, टाइप नंबर ये पहला भी मान सकते हैं हमारा, ठीक है। टाइप नंबर पहला क्या है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। मैंने क्या बोला, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है तथा वी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में कर सकता है। तो आपसे पूछ लेगा दोनों, क्या पूछेगा, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। मैंने बोल दिया तो आपसे पूछ सकता है बताइए दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। पहले इस सवाल में मैं तीनों मेथड भी लगा सकता हूं और चाहो तो आप एलसीएम मेथड से ही करा सकता हूं, परसेंटेज मेथड से भी हो जाएगा सवाल बहुत आसानी से, लेकिन हम ये सीख रहे हैं तो इसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से सीखते हैं सवाल को कैसे तोड़ना है, कैसे जोड़ना है, कैसे आंसर लाना है। तो सबसे पहले तो आपको करना ही होगा, जो भी व्यक्ति दिए गए हैं और जो उनके दिन दिए गए हैं उन्हें लिख लीजिए। क्या कर लीजिए, उन्हें लिख लीजिए। तो एक ही फॉर्मूले की अभी आवश्यकता रहेगी, वही मैं यहाँ पर रहने देता हूँ। क्या कि हमारे पास क्षमता बराबर होती है कुल कार्य बटे दिन। तो पहला सबसे फर्स्ट स्टेप है सवाल को करने का कि जो भी दिन दिए हैं, जो व्यक्ति दिए हैं वो लिख लो। तो ए कितने दिन में करता है कार्य, तो आप कहेंगे ए कार्य को करता है 10 दिन में। कितने दिन में करता है, 10 दिन में। वी उसी कार्य को कितने में करता है, तो आप कहेंगे वी करता है 20 दिन में। कितने दिन में करता है, 20 दिन में। कितने दिन में, 20। अब हमें जो अगली चीज़ की आवश्यकता है, ये दिन तो हमने यूज़ कर लिया,
अगला है कुल कार्य। क्या है? कुल कार्य। ये कुल कार्य कैसे निकलेगा? तो कुल कार्य निकलेगा दोस्त, जो भी आपको समय दिया होगा ना, जो भी आपको कुल कार्य, चाहे तो आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि काम तो कुछ भी हो सकता है और आपकी जो इच्छा वो मान लें, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि आप एक ऐसी संख्या काम माने जो इनसे डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, जिससे क्षमता आसानी से निकल आए। तो और हमें पता है कि इन संख्याओं से डिवाइड होने वाली सबसे बढ़िया जो संख्या होती है वो होती है उनका एलसीएम। क्या होती है? एलसीएम। अब आप कहेंगे एलसीएम नहीं आता हमें, तो एलसीएम की जिम्मेदारी हमारी है। बिना एलसीएम के भी आप इन सवालों को कर सकते हैं। नहीं आता तब भी आप एलसीएम यहीं से लेकर यहीं कर सकते हैं। कैसे? एलसीएम नहीं आता तब भी आप सवाल करेंगे, मैं समझाता चलूंगा। तो कुल कार्य क्या होगा? मैंने बताया, इनका ले लीजिए एलसीएम। अब एलसीएम क्या होगा 10 और 20 का? तो बिल्कुल मत घबराएं आप, मुझे बताइए इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे 20 है। कौन सी है? 20। अब बड़ी संख्या में छोटी वाली से भाग दीजिए। क्या बड़ी वाली में छोटी से भाग जा रही है? आप कहेंगे 10 दूनी 20। हाँ, जा रही है। तो इसका मतलब जो बड़ी संख्या है ना, वही 10 और 20 का क्या है? एलसीएम। अर्थात यहाँ पर जो 20 होगा वो हो जाएगा हमारा कुल कार्य। क्या हो जाएगा? कुल कार्य। यहाँ पर आप समझ गए, मैंने दिन यूज कर लिया। मैंने क्या कर लिया? दिन यूज कर लिया। ये दिन दिए थे, मैंने कुल कार्य। अब एक चीज की और आवश्यकता रह जाती है, वो है क्षमता। तो क्षमता क्या होती है समझो। मैंने बताया क्षमता निकालना है तो कुल कार्य में भाग कर दो दिन की। किसकी? कुल कार्य में भाग कर दो दिन की। तो कुल कार्य कितना? ए का जो कुल कार्य तो 20 है, चाहे वो ए से कराओ चाहे बी से। अगर ए से तुम्हें 20 यूनिट कार्य करना है तो एक दिन में कितना करेगा? ए, यही उसकी क्षमता है। तो अगर 20 कार्य कराना है, कुल कार्य 20 है, दिन में कितने में कराना है? 10 में। तो ए एक दिन में कितना करेगा? तो 10 दूनी 20, यानी कितने यूनिट काम करेगा? 2 यूनिट काम करेगा। कितने यूनिट? 2 यूनिट काम करेगा। और यही इसकी क्या है? क्षमता। तो ए की क्षमता कितनी निकल आई? 2 निकल आई, क्योंकि 20 काम कराना था कितने दिन में? 10 दिन में। तो एक दिन में कितना? 2 यूनिट काम। आगे बात करते हैं बी की। बी को आपसे 20 काम कराना है, 20 दिन में कराना है। अर्थात बी की क्षमता निकालेंगे तो क्षमता बराबर कुल कार्य बटे दिन। कुल कार्य है 20, कुल दिन है 20, तो 20 एकम 20, अर्थात वी एक दिन में कितना करेगा? 1 यूनिट काम। कितना काम करेगा? 1 यूनिट। अब आपसे प्रश्न ने कहा कि ये दोनों मिल जाएं तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा? अगर दोनों मिलेंगे तो मुझे बताओ, अगर दोनों मिलेंगे तो इनकी क्षमताएं क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? जुड़। अगर वी एक दिन में 2 कार्य, ए 2 करता है, वी 1 करता है, तो दोनों मिल जाएंगे तो काम कितना हो जाएगा? एक दिन में 3 यूनिट। कितना हो जाएगा? 3 इकाई एक दिन में काम हो जाएगा। कितना काम? 3 इकाई। अगर 3 इकाई काम हो जाएगा, अब आपसे पूछा है दोनों को मिलने के बाद कितना समय लगेगा? तो समय बराबर यहीं से निकल आएगा। समय बराबर, समय निकालना है, दिन निकालना है, तो दिन ऊपर चला जाएगा, क्षमता नीचे। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कुल कार्य वटे क्षमता। यानी दिन निकालना है, समय निकालना है, तो कुल कार्य वटे क्षमता। कुल कार्य तो आपसे उसने कहा उसी कार्य को दोनों मिलकर, तो कार्य तो 20 ही रहा ना, तो 20 वटे दोनों की क्षमता कितनी है? 3। क्योंकि क्षमता आप दोनों से काम करा रहे हैं तो क्षमता भी दोनों की लगेगी, तो 3 और 3 से भाग करेंगे तो 3 छक्का 18, 6 सही 2 बटा 3 दिन। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 सही 2 बटा 3 दिन। कितना समय लेगा? या फिर आंसर ऐसे भी दे सकता है 20 बटा 3 दिन। तो उम्मीद करते हैं आपको इस समझ में आ गया होगा। एक सवाल हम और लिख लेते हैं, यहीं पर मैं बदलाव कर देता हूं। क्या? मान लीजिए ये कितना समय लेता है? ये दिन लेता है 2, और या फिर थोड़ा ज़्यादा बड़े दिन लिख देते हैं, ये 20 दिन लेता है, तथा ये कितना दिन लेता है? 30। यानी सवाल यही है सेम, मैंने कोई बदलाव नहीं किया लैंग्वेज में, क्योंकि हम एक टाइप के 2 या 3 सवाल सीखेंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाए। तो मैंने सवाल लिख दिया। क्या लिख दिया? ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है तथा उसी कार्य को वी 30 दिन में कर सकता है, तो बताइए उसी कार्य को ए और वी मिलकर कितने समय में कर सकते हैं? सवाल क्या है?
ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा। यहाँ से ही करेंगे। कैसे? ए का जो समय दिया है वो कितना दिया है, तो आप कहेंगे ए का समय दिया है 20 दिन, बी का 30 दिन। अब बात आती है कुल कार्य कैसे निकालें। कुल कार्य कैसे निकालें? कुल कार्य का मतलब होता है एलसीएम किसका? दिनों का। लेकिन आपको लासा नहीं आता, कोई डरने की बात नहीं। बड़ी संख्या में भाग दीजिए छोटी वाली से। क्या 20 की भाग 30 में जाएगी? आप कहेंगे नहीं जाएगी। नहीं जाएगी तो आप क्या करो, बड़ी वाली का डबल कर दो। और 30 का अगर डबल हो गया 60, क्या 60 में 20 की भाग जाएगी? आप कहेंगे अवश्य जाएगी। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया? 60। आप कहेंगे डबल पर भाग नहीं जा रही, तो आप 3 गुना कर लीजिए, तब भाग चली जाएगी, तो एलसीएम हो जाता 3 गुना। लेकिन डबल पर ही, जैसे हमने 30 का डबल किया 60, और 60 में 20 की भाग जा रही थी, अर्थात 20 और 30 का लासा कितना हो गया? 60। अब निकालना कुल कार्य तो आ गया, 60 काम करना है। काम किससे कराना है? ए से कराना है 60 काम। तो एक दिन में ए कितना करेगा, अर्थात ए की एफिशिएंसी क्या होगी, क्षमता क्या होगी, वो निकाल लीजिए। तो 60 काम कराना है 20 दिन में, तो 20 से भाग कर देंगे, क्योंकि क्षमता बराबर कुल कार्य बटे दिन। तो 20 से भाग करेंगे, 20 तियां 60, अर्थात ये हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। ऐसे ही सॉरी, ए से काम कराया तो ए की क्षमता कितनी आई? 3। अब बी की बात कर ले रहे हैं। 20 से 30 दिन में काम कराना है 60, तो इसकी क्षमता हो जाएगी कुल कार्य बटे दिन, अर्थात 60 में 30 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2, अर्थात वी की क्षमता कितनी हो गई? 2। अब मुझे बताइए प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है दोनों मिलकर कितना समय लेंगे? दोनों मिलकर कितना समय लेंगे? और जब दोनों मिलेंगे तो दोनों की क्षमताएं ही भी जुड़ेंगी, अर्थात 3 काम ये करता है एक दिन में, 2 काम ये करता है, और जब ए और बी मिल जाएंगे तो इनकी क्षमता भी मिलकर कितनी हो जाएगी? 5। कितनी हो जाएगी? 5। अब काम करेंगे दोनों, अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में काम होगा 5, ना तो 3 ना ही 2, 5 काम होगा, क्योंकि दोनों मिल चुके हैं। तो मुझे बताओ समय कितना लगेगा? तो समय बराबर यहाँ से दिन ऊपर ले जाओ, क्षमता नीचे, तो कुल कार्य बटे क्षमता। तो कुल कार्य है 60 और क्षमता है 5, तो 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 12 दिन। कितना आ जाएगा? 12 दिन। अगर दोनों मिल जाएंगे तो काम कितने समय में? 12 दिन में। उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। इसके बाद और भी सवाल लेंगे हम, अलग अलग टाइप चेंज करेंगे। लेकिन ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने थोड़ा सा मेरा उत्साहवर्धन किया तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा जल्द ही, और ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट करा दूंगा। दोस्तों कोई भी आप किसी भी लेवल का एग्जाम देना, इस चैनल पर पढ़ने के बाद आपसे ऐसा नहीं होगा कि आपसे प्रश्न ना बना जो आपने मुझसे पढ़ रखा है। तो ये वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, पढ़ाई का ख्याल रखिए।